अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, मैं अब तक तकरीबन 54 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं, जिनमें से के तकरीबन आप कह लें 48 शॉर्ट्स हैं और तमाम शॉर्ट्स किसी न किसी टॉपिक की हेडिंग है और 6 पार्ट्स मेरे एक ही टॉपिक के हैं जो कि बेसिक टॉपिक है, और वो ये है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पास हो जाने के बाद, क्वालिफाई कर जाने के बाद भी, क्या उनको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आती है। इस टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है जिसका नाम है व्हाट इज लैंग्वेज। और मैं हैरान इस बात पे हुआ हूं कि मेरे व्यूअर्स ने, जो कि ज्यादातर 25 से लेके 34 साल की एज के बीच में है और फिर उससे कम 18 से लेके 24 साल तक की एज में है, उन्होंने सारे शॉर्ट्स को तकरीबन व्यू किया है, मगर इस शॉर्ट को कि व्हाट इज लैंग्वेज इसको बिल्कुल व्यू नहीं किया, जो कि इन तमाम शॉर्ट्स में से सबसे अहम है। लैंग्वेज क्या है? मैंने आपसे पूछा है लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का निजाम। किसके सूरतों में? बोल के, सुन के, लिख के और पढ़ के। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18 साल की उम्र तक आपने 18 साल के यानी आखिरी 2 सालों में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, 17th और 18th ईयर में आपने ये जो 4 किताबें पढ़ी हैं, और इससे पहले भी आपने 10 किताबें पढ़ी हैं। क्या अगर आपने इन 10 और 4 14 किताबों की मुकम्मल वोकैब्युलरी पढ़ी भी हो तो भी क्या वो आपके लिए काफी है? लैंग्वेज सिर्फ वोकैब्युलरी का नाम नहीं है। सबसे पहले लैंग्वेज है किसका? ग्रामर का नाम। यानी हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। ग्रामर क्या है? कि हाउ टू बिल्ड ए सेंटेंस। आपने अपनी बात को जो आपके जहन में है उसे एक जुमले की शक्ल में कैसे प्रेजेंट करना है, और वो लफ्जों का ग्रुप जिसे आप जुमला कहेंगे वो तब जुमला कहलाएगा जब वो उस जुबान के लिखने के कवायदो जवाबित के मुताबिक लिखा गया होगा। तो लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जो आपको आनी चाहिए वो है ग्रामर। ग्रामर का मतलब है द रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। इन रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी क्या होती है? किसी भी जुबान के वो अल्फाज जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब रिगार्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लैंड में 6ठी जमात में यानी प्राइमरी एजुकेशन के आखिरी साल में, जो कि 6ठी जमात कहलाती है, इस जुबान की सबसे बड़ी डिक्शनरी, ये देखें, ऑक्सफोर्ड
एडवांस्ड लर्नर्स एडिशन, इससे बड़ा कोई एडिशन नहीं है, ये एडवांस्ड है, इसके बाद डिक्शनरी का कोई एडिशन नहीं मौजूद है। ये लग जाता है, इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कि वहां पे उनकी छठी जमात से उनके पीसेस ऑफ राइटिंग में ऐसी वोकैबुलरी आनी शुरू हो जाती है जिसके मीनिंग आपको सिर्फ इसी डिक्शनरी में मिलेंगे, इससे छोटी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। और ये डिक्शनरीज का आखिरी लेवल है, ये पढ़ ले, ऊपर एडवांस्ड लेवल लिखा होगा। तो लिहाजा अगर आपको रूल्स ही नहीं आते, आपको किसी भी जुबान की अगर आपको ग्रामर नहीं आती और आपके पास उस जुबान में लिखने के लिए लफ्जों का जखीरा ही नहीं है, जिसको कि वर्ड बैंक कहते हैं, अगर आपके पास वो वर्ड बैंक ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? वोकैबुलरी है नहीं पास, कौन से अल्फाज आप उसमें लिखेंगे? उस जुबान में उन चीजों को क्या कहते हैं वो आप कैसे लिखेंगे? आपने भैंस के बारे में फर्ज करें लिखना है, तो आप बफलो कैसे, अब आपको पता होगा कि बफलो भैंस को कहते हैं, तो आप बफलो लिखेंगे ना। आपको उसके स्पेलिंग आते होंगे तो आप उसे लिखेंगे ना। तो ये असल प्रॉब्लम ही ये है। मैंने जो आपको पहली 6 आपके साथ लॉन्ग वीडियोस 10-10-15 मिनट की शेयर की हैं, उसमें मैंने इशू ही यही उठाया है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स मास्टर तक की क्वालिफिकेशन हासिल कर लेने के बाद भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस जुबान का इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। अब जो जुबान का इस्तेमाल है वो तो बहुत सी चीजों में बटा हुआ है, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, मैगजीन्स में पढ़ा है, मैनुअल्स और उनकी बुक्स में पढ़ा है, आपके मोबाइल में पढ़ा है, आपकी एप्स में पढ़ा है, आपकी मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट्स में पढ़ा है, हर चीज में पढ़ा है, आपकी दवाइयों में पढ़ा है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, साइन बोर्ड्स लगे हुए, कौन सी जुबान में है वो? आपका बिजली का बिल किस जुबान में आता है, चेक करें। कितने % लोगों को अपना बिजली का बिल चेक करना आता है? क्या उन्हें पता है कि सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? कितने % लोग जानते हैं कि उनके गैस के बिल में क्या लिखा हुआ है, उनके पानी में बिल में क्या लिखा हुआ है? वो तो सिर्फ वो लाल निशान देखते हैं जिसके अंदर एक रकम लिखी होती है, वो किसी ने उन्हें इतना बता दिया होता है कि इतने पैसे जमा कराने ने। अदरवाइज जो डिटेल है अंदर सारी, क्या वो पढ़ते हैं, पढ़ पाते हैं? तो ये है लैंग्वेज और उसकी इंपॉर्टेंस। लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपकी बेबहा चीजों में, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में, आप जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनकी डिटेल पढ़ के देखें, चेक करें कि आपको सारी वोकैबुलरी उसकी आती है अपनी दवाइयों की डिटेल की। तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को ज़हन में रखना, चाहे वो कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जिस लैंग्वेज से इस वक्त ताल्लुक पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, वो आपको आती है कि नहीं आती। थैंक यू।